क्योंकि और एक और बड़ी स्टोरी मेरे पास हमारे पास है, मैं चाहता हूँ वो भी शेयर करते हैं। रिपोर्टर है ना, बुनियादी तौर पर कोई ना कोई खबर तो हमने रोजाना देनी होती है। वो खबर ये है कि एक तरफ आमिर साहब ने, हालांकि गुड काप हैं, गुड काप भी अगर ये कह रहा हो कि इकोनॉमी की ये हालत है, पैसे नहीं है, 325 बिलियन रुपीज़ का शॉर्टफॉल आ गया है, दुनिया भर से हमने कर्जे मांगे, चीज़ें मांगी, चीज़ें फिर भी नहीं चल रही, लेकिन कुछ लोगों को दाद दें, उनका हौसला दें, हौसला देखें और कॉन्फिडेंस देखें। आज एक रिपोर्ट कैबिनेट में पेश की गई आमिर साहब, बड़ी मज़े की है। वो ये है कि यहाँ पे 20 तारीख को एक मीटिंग हुई थी इस इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की। असद उमर साहब उसको चेयर कर रहे थे 12 दिन पहले तकरीबन 10-12 दिन पहले वो रिपोर्ट है कैबिनेट के सामने पेश की गई है। वहाँ पे ये पता चला है कि जुल्फी बुखारी साहब जिस वजारत को हेड करते हैं, उन्हीं की वजारत जो है ना एक समरी लेके गई ECC के पास, और उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारा जो पिछले साल बजट था, मज़े की चीज़ है सुनने वाली है, 2017-18 का जो इंतज़ामी अखराजात थे, ज़रा वो दिखाएंगे ज़रा पेपर, ज़रा स्क्रीन पे, बड़ा मज़े का है वो ज़रा, कि टोटल इनके मैनेजमेंट के अखराजात ज़रा देखें। एक तरफ मुल्क, आपने पेट्रोल की कीमतें कल बढ़ाई आमिर साहब 6-7 रुपए, ज़रा ध्यान में रखिएगा, आवाम का तेल निकाल रहे हैं आप, लेकिन डिमांड्स क्या लेके जा रहे हैं इनके मिनिस्टर्स और इनके सेक्रेटरी। ज़रा देखें ये रुथलेस ब्यूरोक्रेसी का काम देखें। ये ECC के पास गए और इस पर इन्होंने ये कहा कि ना पिछले साल जो था 2017-18 में जो हमारा रिवाइज्ड बजट था, टोटल, वो टोटल को छोड़ दें, जो टोटल मैनेजमेंट आपके एक्सपेंसेस थे, जो इंतजामिया के एक्सपेंसेस थे, वो ये कहते हैं वो 1.6 बिलियन रुपीस थे 2017-18 में, जब उस वक्त नवाज शरीफ साहब की या उनकी हुकूमत चल रही थी, शायद खकान अब्बासी साहब की। अब ये कह रहे हैं मौजूदा जुल्फी बुखारी साहब, उनकी वजारत, इन्होंने कहा जनाब हमें 3.2 बिलियन रुपीस दिए जाएं। 1.6 बिलियन ये पिछले साल थे, अब उन्होंने ये 3.2 बिलियन मांग ले, मतलब 2 अरब रुपए तकरीबन, ये 3 अरब के करीब ज्यादा मांग लिए पैसे उन्होंने। उस पे जनाब ECC को दाद बनते, इस पे असद उमर को दाद बनती है। चलें एक लम्हे के लिए थोड़ा सा मुझे अच्छा काप बनने दें, गुड काप, जो उन्होंने चीज़ें अच्छी की हैं। ECC ने इस पे पकड़ लिया इनको सर, इनको यहाँ पे उन्होंने कहा जी हमें ये बताया जाए, ये ज़रा समझाएं कि अभी 3 महीने बाकी रह गए हैं 2018-19 को ख़त्म होने में। 3 महीनों के लिए आपको कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है जुल्फी बुखारी साहब एंड कंपनी कि आपको यहाँ पे 1.6 की बजाय पिछले साल 1.6 बिलियन पैसे खर्च हुए मैनेजमेंट के अखराजात, अब आप चाह रहे हैं कि 3.2 बिलियन दे दे। 3 महीनों में आपको 2 अरब रुपए क्यों चाहिए, हमें जरा समझाएं। एंड हियर कम्स द आंसर सर। उन्होंने कहा जनाब हमने EOBI में 300 बंदा रखना है। अब आपको पता चल गया, आप कह रहे थे कि नौकरियां कहां से आएंगी। 3 महीने में उन्होंने, जुल्फी बुखारी साहब की मिनिस्ट्री ने ये कहा, ओवरसीज वगैरह जो भी है उनकी EOBI भी उसी में आ रही है सारी, कि जनाब हमें जो है 3 अरब रुपया चाहिए, हमने 300 बंदों को नौकरियां देनी है। पिछले दिनों कैबिनेट ने 706 गरीब ड्राइवर, गार्ड्स, वेटर्स, चौकीदार, नैब कासिद, क्लर्क को, जो पूरे गरीब इलाकों को थे, उनको डिसमिस किया है इसी ही कैबिनेट ने, ये कह के कि हमारे पास पैसे नहीं है। इमरान खान साहब दूसरे की बात, कोई तीसरा बिस्कुट उठाने पड़े तो हाथ पकड़ लेते, ना भाई ये ऑस्टेरिटी चल रही, चाहे हमारी बात है। पाउंड फुलिश, वहां पेनीज बचा रहे हैं, जहां ये पाउंड है ना बिलियन जाया हो रहे हैं। तो अब उन्होंने ये कहा है कि हमने EOBI ने, मुझे मतलब उन्होंने सही पकड़ा, ये क्रेडिट गोज टू द ECC एंड असद उमर एंड कंपनी एज वेल। और उन्होंने कहा खुदा का खौफ करें, हम एक एक टक्का यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे, टैक्सेस हमारे इकट्ठे नहीं हो रहे, आप 3 बिलियन रुपीज मजीद मांगने आ गए, और अगले 3 महीनों के लिए, सिर्फ 3 महीनों के लिए। अब उन्होंने जनाब इसको ब्लॉक किया है, ब्लॉक करके रिपोर्ट आज भेजी गई कैबिनेट को कि जनाब आपके जो लाडले और वो प्यारे वो हैं सारे, तो उनकी वजारत हमसे पैसे मांगने आई थी, तो अब बताया जाए कि इनका, तो लाडले का पता नहीं था कि लाडले के अब्बा और लाडले के अंकल जो है इस मुल्क से दौड़े ही। पिछली दफा जब बंदे यहाँ से भिजवाने थे तो उसी वो FIR आज तक पिंडी में एग्जिस्ट करती है, तो पहले ही ये चार्जेस थे, तो उनसे और क्या उम्मीद करते हैं। अब्बा हजूर पे तो यहाँ थाने पे 420 की FIR भी थी, थाना ये मेरा ख्याल है अपारा में जो एक, उन पे भी थी, उनके जो बड़े बुखारी साहब हैं उन पे भी FIR एक दर्ज कराई गई थी फ्रॉड वगैरह की। खैर वो लंबी कहानी है। सो जनाब ECC ने एक बड़ा डाका जो होने से रोक लिया। रीजन क्या बनी है, ये क्यों गए हैं कि ECC रोजाना की बुनियादों पे वहां पे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दे रही है, वहां भी पैसे बदर बांट बहुत सारी हो रही है। वो किसी वो कहेंगे डिटेल में वो भी ले आऊंगा। अगर रोजाना कोई की वजारत जो है ना अपने बजट से ओवर एंड अबव हर वजारत पैसे खर्च करने के बाद जो बजट में अप्रूवल थी वो खत्म होगा पैसा सारा, अब वो नए नए जाके वो कर रहे हैं, वहां से उनसे पैसे मांग रहे हैं जो उनको दिए जा रहे हैं। अब एक तरफ वो कहते हैं पल्ले नहीं धेला कर दी फिर मेला मेला,
एक तरफ पैसा नहीं है, 350 अरब की आप बता रहे हैं कि शॉर्टफॉल आ गई है, टैक्सेस इकट्ठे नहीं हुए, एक्सपोर्ट आपकी आपने बताया आज कैबिनेट में बढ़ने नहीं ज्यादा, इंपोर्ट आपके चले वो कम हो गया, 350 अरब 350 अरब और 3.5 के 3 अरब दरमियान 23 करोड़ आज दाद दें उन्हीं इमरान खान साहब को और उनके वजीरों को, कोई नहीं बोला ना असद उमर साहब बोले होंगे इस पे, क्योंकि असद उमर साहब उस खतून को वो कर रहे हैं वजीर बनवाने में, उनको भी सपोर्ट करने में इनका हाथ है। आज नई वजारत खड़ी कर दी है। पिछली 25 जो कि 18वीं तरमीम के वैसे कहते रहते हैं, 18वीं तरमीम की जो अच्छी चीजें थी कि 25 वजारतें डिवॉल्व करनी थी, उसकी कोई बात नहीं हो रहा, नई खड़ी करने के लिए तैयार आज है। मुझे ये समझाएं, जो हमें दूसरे के बाद तीसरा बिस्कुट नहीं खाने देते, चाय हमें नहीं पीने देते, नदीम अफजल चांद साहब जैसा बेचारा आदमी जेब से हमें समोसे और बिस्कुट खिलाता है, अगर कभी कभार हम उसके दफ्तर मिल भी लें उससे, तो आपके पास ये पैसा कहां से आ रहा है? ये 3 अरब रुपया इन्होंने मांग लिया जुल्फी बुखारी ने, कहा मैंने 300 लोगों को नौकरियां देनी है, ईओबीए ने किस चीज की देनी है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, उनकी एक्सप्लेनेशन मांगी गई। दूसरा खान साहब ये बताएं, इनके सामने कोई फिजिबिलिटी रखी गई है कि हम जो नई वजारत, ये वजारत गुरबत मुकाओ, गुरबत का आप बता चुके हैं 10 लाख बंदा मजीद ऐड हो गया। हमें उस वक्त चाइना मॉडल बताया जाता था कि हम चाइना की तरह इतने 40 लाख 40 ठीक है लाख सर, लोगों की 40 मजीद लाख आएंगे ये जो नीचे। ग्रोथ रेट, ये जो आ रहा है कि जो अगर ये होगा तो 40 लाख बंदा और इसमें आ जाएगा। तो अब इनसे पूछना यह बनता है कि हजूर एक्सीलेंसी हमें यह बताएं कि ये आपकी ईओबीआई ने जो ऑलरेडी स्कैंडल्स का शिकार है, गरीब लोगों का, वहां से वर्कर्स का, मजदूर का पैसा है, उनकी ग्रेजुएटी पेंशन आप काटते हैं, वहां से पैसा मिलता है, 300 का ये लेके गए इमरान खान साहब ने नई ये वजारत वैसे ही खड़ी कर गैर दी। कानूनी ये हो गया हुआ था। पिछले स्कैंडल में अंदर यूएबी में यही था कि ये जो पेंशनर्स का पैसा होता है ये माले मुफ्त दिले बेरहम नहीं है कि इसको प्लाटों पे खर्चा जाए या इस तरह की स्कीमों पे खर्चा जाए, ये सीक्रेट मनी है। अब सवाल यह था कि इनको जो टास्क दी गई थी कि आप जो है ना इसको ऑस्टेरिटी करेंगे, खर्चे कम करेंगे, तो जुल्फी बुखारी साहब की वजारत ने खर्चा जो है ना सर 1.6 से उन्होंने उठा के 3.2 बिलियन तक 3 महीनों के लिए है। तो उस पर ईसीसी को क्रेडिट जाता है कि चलें कुछ थिंकिंग माइंड बैठे हुए हैं, उन्होंने इनकी समरी देखी, उन्होंने पकड़ी और उसके बाद उन्होंने इनसे ना 3-4 बड़े मजे के सवालात किए हैं। उन्होंने कहा इन सवालात के जवाब हमें अगली दफा दें। इकरार साहब, इनको ड्रास्ट टाइम आ गया कि सर्जिकल ऑपरेशन से नहीं, बड़ी सर्जरियां हथौड़े के साथ करनी पड़ेगी, स्कैल्पल से काम नहीं बनेगा, कैबिनेट रीशफल होएगी और ये बड़े फैसले नहीं करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि मई के अंदर रमजान में परफेक्ट स्टॉर्म इज ब्रूइंग, यूं सारी घटाएं बादल सब मिल मिला के अब डराएं नहीं।